दोस्तों, आज हम जो हार्ट पे एक आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, कुछ टाइम पहले उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। वो पीजीआई चंडीगढ़ में गया तो डॉक्टरों ने उसको बोल दिया कि आपके जो हार्ट के बाल्ब हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो आपका ऑपरेशन होगा। तो वो घर आ गया तो 2-4 दिन दुकान पे नहीं आया। जब आया तो बहुत सुस्त अवस्था में बैठा था। मैंने उसको पूछा, महाराज जी क्या हुआ? कहते यार मेरे ना बाल्ब ख़राब हो गए। डॉक्टरों ने ऐसा बोला है, भाई आपके बाल्ब हैं जो वो 2.5-3 लाख रुपए लग जाएगा। मैंने कहा भी ऐसा बताया यार, अगर 2.5-3 लाख रुपए लग जाएगा, उन्होंने रिज़ल्ट कितना बोला? कहते रिज़ल्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल ठीक है, बाल्ब भी ठीक करवाने हैं, आज नहीं करवाएंगे 6 महीने टक्कर करवा लेंगे, ठीक है। तो कहता फिर मैं क्या करूं? मैंने उसको एक विधि विधान बताया। अर्जन का खीर पाक जो हम लोग दूध बना कर देते हैं, एक उसको मैंने कुछ हम 8-10 दवाइयों की एक मेडिसिन बना कर देते हैं, उसको मैंने दे दी। 1 महीना खाई, 2 महीना खाई, 3 महीने। जो 10 दिन के बाद रिजल्ट था, उसके चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो गई। जो वो मुर्दे हनी शाई रहती थी ना, जो बोलता था यार मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। 10 दिन के बाद उसको हम बार बार पूछते थे क्या हाल है, कैसे है, क्या पोजीशन है। 10 दिन के बाद उसका जो मन है वो बदलना शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर अंदर उसका स्वभाव बदल गया। 3 महीने में उसका जो बॉडी टेम्परेचर था, जो पहले सारा बॉडी टेम्परेचर दिमाग में आ रहा था, जितनी वायु थी सारी दिमाग की ओर चल रही थी। और एक बात का ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की वायु सिर की ओर जाती है उसको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उसकी वायु सम होनी शुरू हुई, शरीर के अपने अपने रास्तों में उसकी वायु गई, तो उस व्यक्ति का जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। आज वो व्यक्ति सुबह 8 बजे अपनी शॉप पे आता है, शाम को 7-8 बजे जाता है। मैंने उसको कम से कम 10 घंटे काम करते हुए देखा। उसको कोई पिछले 3-4 साल से ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना उसके बाल्ब में प्रॉब्लम है, ना उसके काम करने की समर्था में प्रॉब्लम है। अगर वो उसी समय ऑपरेशन करवा लेता तो ऑपरेशन के 1 साल तक तो बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वो कोई काम ना कर सकता। एक बार आप अगर कोई व्यक्ति हार्ट से पीड़ित है, ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, परेशानी कम है, एक बार किसी अच्छे वैद्य को ज़रूर मिलिए, आपको लाभ होगा। एक बात मैं आपको अनुभव की बात बताना चाहता हूँ। गुरुजन अपने शिष्यों को कुछ गुप्त बातें भी बताते हैं जो कि कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। ये जो अर्जन का जंगल है, आप इसको अब वीडियो दिखा थोड़ा सा आसपास में, आप इसका माहौल देखिए, इतना शांत, इतना पवित्र। ये जो जंगल में ये वृक्ष हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इस धरती पे आ गए हों और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हों। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो हवा है, उसमें भिन्नी भिन्नी खुशबू है। जो आसपास में जो चिड़ियाँ चहक रही हैं, इसमें मोर बोल रहे हैं, वो ऐसे महसूस होता है जैसे कुदरत ने पता नहीं ये कायनात कैसे बिखेर दी है। गुरुजी क्या बोलते थे, उस समय हार्ट का इतना प्रकोप नहीं था, जब तो लोगों को चेतना ही कम थी। हार्ट अटैक्स पहले भी होते थे, ऐसे नहीं थे होते जैसे आज होते हैं। आज तो गैस का अटैक भी हार्ट का माना जाता है। 100 में से 90 लोगों को गैस का ही अटैक हो जाता है। हार्ट तो बाद में दवाई दे देकर ही हम खराब कर लेते हैं। गुरुजी एक शब्द बोलते थे कि बच्चा, अगर कोई व्यक्ति इस ऐसे कहीं जंगल में अपनी कुटिया डाल ले, एक गाय रखे पास में, यहीं पे मान लो 2-3 जैसे ये दरख्त है, इसमें झूला डालकर उसमें फंसा लिया, इस पे बैठकर वो झूला ले रहा है, यहाँ पे मंजी डालकर बैठा है, तो गाय उसकी घूम रही है, कोई अर्जन का पत्ता खा रही है, कोई और जड़ी बूटी खा रही है, सुबह शाम वो उसका दूध पी रहा है, अर्जन की छाल मिलाकर पी रहा है। 2 महीने अगर वो ऐसे जंगल में रह लेगा, सारी ज़िंदगी उसको हार्ट अटैक तो क्या, उसके खून में फिंसी भी नहीं निकलेगी। ऐसा ये गुरुजनों का वाक है। वो कभी गुरु अपने शिष्य के साथ झूठ नहीं बोलता। हम लोग जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सच इसलिए बोलते हैं कि हम पता नहीं कब तक हैं, ये कितना टाइम रहेंगे। ये वचन तो सत्य है,
ये बहुत टाइम तक चलेंगे। एक आपके दिमाग में जाएगा, कल आप भी किसी को बताओगे, आपका जो आगे साथी है वो किसी को बताएगा, जो वो भी बाक बोला जाता है वो ब्रह्म बाक हो जाता है। इसलिए झूठ बोलना से अच्छा है कि सच बोलें। कभी आपको मौका मिले ऐसे स्थान पे रहने का, ऐसे स्थान पे बैठने का, ऐसे स्थान पे मौज मस्ती करने का, जहाँ आप कहीं बाहर रहते हो, किसी जंगल में आपको रहने का मौका मिले तो ज़रूर ऐसा मौका संभालना चाहिए। अगर किसी को ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत भी हो, हम लोग उसका प्रबंध भी कर देंगे। किसी मेडिसिन की, किसी सलाह की, किसी आशीर्वाद की, किसी मदद की ज़रूरत हो, बहुत सारा कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है। लोगों को सलाह नहीं मिल रही, लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ वैद बाबा जी ग्रुप है जो पूरा, वो आपके साथ है, आपकी हर मदद के लिए तैयार है। आप खुश रहो, आबाद रहो, आप ज़िंदगी में सभी खुशियाँ माणें। आपकी जो तंदुरुस्ती है उसके लिए हम समय समय पर जो यज्ञ होता है, जहाँ हवन होता है और बहुत कुछ कार्य होते हैं, कई बार बहुत सारी साधना होती है, उसमें जितने भी हमारे लोग जानकार हैं, जहाँ नहीं जानने वाले हैं, गुप्त लोग हैं, उनके लिए बेनती की जाती है कि हे मालिक, सारे लोगों का भला करें, इस संसार में सभी सुखी बसें, शांत रहें। नहीं मोर नहीं, आप खुश रहिए, आनंद में रहिए। गुरु जी की यही इच्छा है दोस्तों। जय गुरुदेव।